समर्थकों के साथ यहाँ पर बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव जी मौजूद है। क्या कहेंगे, यह जो काफिला है क्या संदेश दे रहे हैं इस काफिला के? देखिए, बदलाव का बिहार बह चुका है पूरे बिहार में, और यहाँ से संदेश देश में जाएगा। यह जिस ढंग से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता देखते हुए यह एनडीए की सरकार चुनाव आयोग को आगे रखकर और गरीब, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को वोट से वंचित रोकने की जो साजिशें रची, उस साजिश को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में हमारे नेता के वकील ने बहस कर जो आधार कार्ड है उसको भी मान्यता दिलाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। जो लोग जीवित है उसको इस चुनाव आयोग और एनडीए की सरकार ने मृत कर दिया गया है। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, सरकार अपने तंत्र के माध्यम से जो सरकार ने सर्वे करवाई है, उस सर्वे में 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए यह साजिशें रची जा रही है। हम आपके मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आज सीतामढ़ी की धरती, खास करके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग आए हैं और सीतामढ़ी की धरती पर अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के स्वागत के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए, मुकेश सहनी जी के स्वागत के लिए, दीपंकर भट्टाचार्य के स्वागत के लिए हम लोग सभी जनता आए हुए हैं यहाँ रूनी सैदपुर अपने बॉर्डर पर। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, अपने वोट के अधिकार से वंचित के लिए हम सब लोग मुस्तैद होकर अपने अपने बूथ पर जो लोग जीवित है उसको मृत कर दिया गया है, वो लोग 6 नंबर फॉर्म लेकर बीएलओ के से भरवाकर और अपना नाम जुड़वाने का, अपने लोगों को नाम जुड़वाने का काम सबसे पहले करें। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लहर दिखेगा सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा में इस बार महागठबंधन के हाथ में जाएंगे। गांव-गांव से क्या डिसाइड किया है आप लोग बताइए? हम लोग एक बोलिए। मुकेश यादव जिंदाबाद रहेंगे, मुकेश भाई रहेंगे, मुकेश भाई है तो हम हैं। बताइए। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुकेश यादव बहुत वोट से जीतेंगे। इस बार कहीं सब बदलाव करने का ये है, इस बार कुछ है ही नहीं, कहीं किसी का पता नहीं है, एकदम एक तरफा लहर चल रहा है, कहीं कोई बात नहीं है। किसका बाढ़ आ गया है? आरजेडी का, लालू यादव का बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, बांध टूट जाएगा बाढ़। यह जन सैलाब बीजेपी के पास क्या है आज देखने को मिल रही है। आप मीडिया के माध्यम से दिखाइए पूरे इंडिया के लोगों को कि यह जन सैलाब जो बाजपट्टी विधानसभा से आया है, ऐसे अगर हाटू विधानसभा का जन सैलाब आ जाए तो नीतीश कुमार का गद्दी डोल जाएगा। इस बाढ़ में कौन बहेगा? इस बार में एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, बहेगी। एनडीए इस बार कहीं नहीं आएगा, इसलिए कि एनडीए आए थे बिहार में तो बोल रहे थे नरेंद्र मोदी कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे कि ये आपका भैंसी चुरा लिया जाएगा, लेकिन ये तरिये तो उल्टा साजिश कर रहे थे एनडीए वाले, ये तो जनता का वोटे चुरा रहा है, समझे। इसलिए जनता होशियार हो चुका है, बिहार की जनता इस बार जागरूक हो चुका है और इस बार पूरे परिवर्तन का बिहार 2025 में सीएम बनेंगे तेजस्वी जी। और क्या कहते हैं कि केंद्र में भी जब बिहार में परिवर्तन होगा तो देख लीजिएगा 6 महीना के अंदर केंद्र में सरकार गिर जाएगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। आप लोग इतना बड़ा झंडा का उठा रहे हैं? सरकार बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए, तेजस्वी के सरकार बनाने के लिए। इस बार सरकार बदलने के लिए आप लोग झंडा ढो रहे हैं? एकदम। क्या निर्णय है? इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगा और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगा। बाबा, ओ बाबा, इधर बुढ़ापा में भी आप झंडा ढो रहे इतना लंबा? हाँ, इंसान बनेगा तेजस्वी को वोट देना है? जी। वोटर लिस्ट में नाम आया है? हाँ, आया है, हम लोगों को आ गया है। आपका वोट चोरी नहीं हुआ है? बहुत चोरी हुआ है। आपका हुआ है? ना, हमारा नहीं हुआ, बच गया है। हमारा मम्मी का हो गया है। आपकी मम्मी का हो गया है? हाँ। क्या हुआ? जिंदा है, उसको मार दिया है। जिंदा है आपकी माता जी? हाँ। उनको मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया। सुधार हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है, दिए हैं फॉर्म 6 भर के दिए हैं। क्या कहेंगे? आरजेडी सरकार बनाना है, वोट चोर जो है यानी वोट चोर को हटाना है। वोट चोर को हटाएंगे, बोलिए।
देखिए मेरे पास जन्म पत्री नहीं है, हम पढ़ल लिखल नहीं है, तो हम कहाँ से अपना प्रूफ लाएंगे? प्रूफ नहीं के कारण मेरा वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया। काहे नहीं पढ़े लिखे? सरकारी स्कूल में व्यवस्था है ही, सरकार दिया ही है। सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई टीचर है, न कोई सुविधा है, तो क्या पढ़ाई होगा? कहाँ तक पढ़े हैं? नहीं पढ़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े। बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं। काहे नहीं पढ़े? पढ़ाई की सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से पढ़े? प्राथमिक माध्यमिक उच्च विद्यालय तो अब लगभग हर पंचायत में जाते हैं तो कहते हैं खिचड़ी खाने के लिए, हमको कहता खाली तुम खिचड़ी खाओ आप बस घरे जाओ, तो इसमें क्या होगा? खिचड़ी की व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई खाओ सब चौपट हो गया। नीतीश जी के राज में दारू पर टैक्स नहीं है, लेकिन कॉपी किताब पर टैक्स है, समझ गए? तो जनता के लिए तो मान के चलिए सब। दारू पर टैक्स का है? दारू तो बंद है। बंद केना है? घरे घरे होम डिलीवरी होता है। पहले बंद था तो आदमी को लाने जाना पड़ता था, चालू था तो, अब तो घरे घरे दारू पहुंचता है, समझे? और शिक्षा व्यवस्था ऐसा चौपट कर दिए हुए है ना नीतीश कुमार जी कि बिहार के जनता को जो पूछिएगा स्टूडेंट से तो वो कहेगा, वो अपना दुख और अपना पीड़ा, तो आप भी वहाँ पे शर्मा जाइएगा, समझे कि ना? इसलिए बिहार की जनता इस बार जाग चुका है और परिवर्तन का ये लहर है। और इस बार 2025 में तेजस्वी जी बिहार के भविष्य है और बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए तेजस्वी जी जरूरी है। इसलिए सभी युवा और सभी माता एवं बहनों ने सबने ठान लिया है कि इस बार बिहार में परिवर्तन लाना है और तेजस्वी जी को बिहार की गद्दी पर मुख्यमंत्री बनाना है। तो यह जन सैलाब कह रहा है कि परिवर्तन लाना है और तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठाना है। आप बताइए क्या कहना है आपको, बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं हम पढ़े लिखे ही नहीं है। नहीं, पढ़े लिखे तो सब है, ऐसा बात नहीं है, साक्षरता हो गया है, ऐसा कांग्रेस के सरकार में हुआ है, समझे ना? ये कोई ये एनडीए के सरकार में नहीं हुआ है। बीजेपी का सरकार, एनडीए का सरकार हिंदू मुसलमान करके जीतता है, उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर काम किया तो कांग्रेस की सरकार किया, गठबंधन की सरकार किया, करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज दारू बंद है, लेकिन दारू का चौगुना दारू यहाँ आता है विदेश से, सॉरी अनदर स्टेट से। और सबसे ज्यादा अगर बिहार में गांजा पीता है तो नीतीश कुमार, पूरे जितना भी गंदे चीज करता है वो कर करके लोगों को भी खूब। नीतीश कुमार गांजा पीता है? एकदम बहुत बड़ा गांजा पिया ये बिहार। ऐसा आरोप का आधार क्या है? अरे गांजा पी कर उसका देखिएगा, ये मोछ मुख से सब जला हुआ है, और जब निकलता है तो उसका पूरा देह बदबू मांगता है पूरा का तरीके से। मैं खुद देखे हुआ हूँ, देखे हुए हैं। क्या गद्दी चलाएगा? उससे गद्दी चलने वाला नहीं है। इस बार का जनता एकदम बदल ही देगा, इस बात को जान लीजिए। अब चाचा बताइए कहाँ भाग रहे हैं? बताइए क्या यहाँ पर मौजूद है आप? क्या बतावे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नीतीश जी तो गंजेरी सही है, कोनो खराब बात तो नहीं कहे हैं। नीतीश जी गंजेरी है, सिर्फ कहने की बात है कि गजेड़ी है। हाँ। कौन कौन देखा है कि गांजा पीते और हैं? हम लोग तो इसी देखते हैं, हम गांजा में दम मारते हुए, हम सब अमीर लोग न हुए। कहाँ देख लिए? कहाँ देख लिए? पटना में देख लिए। कहाँ देख लिए? पटना में आप नीतीश कुमार को गांजा पीते हुए देखे हैं? देख लिए, एकदम सही बात है। बताइए। कहिए। इस बार कुछ नहीं चलने वाला है, बदलाव। बदलाव होगा। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा, तुम लोग झंडा ढो रहा है, बताओ क्या नाम है? नदीम अहमद। नदीम अहमद जी। झंडा क्यों ढो रहा है तुम? क्योंकि बदलाव है। बदलाव चाहिए। जी स्कूल जाता है? जी। किस क्लास में है? 8 क्लास में। पढ़ता है? जी स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ होता है। आज गया था? नहीं आई, नहीं गए। आज क्यों नहीं गया? काम था, क्या काम था? यहीं आने का विचार था। आ गया तुम झंडा ढोने आज? जी तुमको कौन बताया कि सरकार बदलना है? दे सुने हैं, गांव में तो आए हैं गांव में क्या सुना है? कि सब जाएंगे घूमने, तो इसलिए आ गए हैं। चलो ठीक है।